आज हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसको जानने से पहले हम लोग प्राकृत संख्या या इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। जो गिनती का जो संख्या होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और वो चला जाता है अनगिनत, मतलब कि वो 1 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 ऐसे करके ये नंबर जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। इसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। क्लियर है? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और इंडिफिनिट तक चला जाता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और जहाँ तक जा सकता है वो चला जाएगा। इसके बाद है इंटीजर्स, पूर्णांक। इसमें क्या होता है कि इसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों संख्या को हम लोग शामिल करते हैं। जैसे क्लियर है? इधर निगेटिव नंबर हो गया, इधर पॉजिटिव नंबर हो गया, बीच में 0 हो गया। मतलब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है मेरा पूर्णांक। क्लियर? अब आगे हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या, जो हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये परिमेय संख्या होता क्या है। जैसे P/Q के रूप में होगा ये जो है हम लोग का परिमेय संख्या, ये P/Q के रूप में होगा। P और Q ये क्या होगा, पूर्णांक संख्याएं होंगी। ये पूर्णांक संख्या होगा और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे का जो संख्या है वो 0 नहीं होगा, मतलब हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2/3, ये मेरा परिमेय संख्या है। 2 ये भी परिमेय संख्या है, इसलिए है कि नीचे में इसके 1 है। 0 ये भी परिमेय संख्या है, इसलिए कि इसके नीचे कोई भी संख्या हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमको याद रखना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसके स्थान पे, मतलब हर के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 5/0, ये वाला जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। आज हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसको जानने से पहले हम लोग प्राकृत संख्या या इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। जो गिनती का जो संख्या होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और वो चला जाता है अनगिनत, मतलब कि वो 1 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 ऐसे करके ये नंबर जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। इसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। क्लियर है? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और इंडिफिनिट तक चला जाता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और जहाँ तक जा सकता है वो चला जाएगा। इसके बाद है इंटीजर्स, पूर्णांक।
इसमें क्या होता है कि इसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों संख्या को हम लोग शामिल करते हैं। जैसे क्लियर है, इधर निगेटिव नंबर हो गया, इधर पॉजिटिव नंबर हो गया, बीच में जीरो हो गया। मतलब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है मेरा पूर्णांक। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या जो हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये परिमेय संख्या होता क्या है। जैसे p/q के रूप में होगा ये जो है हम लोग का परिमेय संख्या, ये p/q के रूप में होगा। p और q ये क्या होगा, पूर्णांक संख्याएं होंगी। ये पूर्णांक संख्या होगा और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे का जो संख्या है वो 0 नहीं होगा, मतलब हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2/3, ये मेरा परिमेय संख्या है। 2 ये भी परिमेय संख्या है, इसलिए है कि नीचे में इसके 1 है। 0 ये भी परिमेय संख्या है, इसलिए कि इसके नीचे कोई भी संख्या हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमको याद रखना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसके स्थान पे, मतलब हर के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 5/0, ये वाला जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, मतलब माइनस में भी होगा और प्लस में भी होगा। इसके बाद है हम लोग को देखना है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते किसको हैं। जैसे हम लोग लिख देते हैं 3/5, ठीक है। तो इसमें हम लोग कोई भी नंबर से सिर्फ नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब 0 से हम लोग सिर्फ गुना और भागा नहीं करेंगे। इसमें कोई भी नंबर से गुना या भागा करेंगे तो वो हम लोग को दी गई संख्या के समतुल्य संख्या प्राप्त होगी। जैसे 3/5 है, इसमें हम लोग गुना कर देते हैं 2 से, ऊपर में भी और नीचे में भी, तो 6/10 हो गया ना, ये इसके समतुल्य है। इसके बाद हम लोग और देखते हैं 3/5 में हम लोग इसको 4 से ऊपर 4 से नीचे गुना कर दिए, तो 3 चौके 12 और 5 चौके 20, ये भी इसके समतुल्य है, मतलब ये इसके समतुल्य है, ये इसके समतुल्य है। तो कहने का मतलब है कि समतुल्य संख्या निकालने के लिए या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, अंश या हर में कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो नॉन जीरो संख्या होनी चाहिए। क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं मानक संख्या ज्ञात करने के लिए। जैसे हम लोग ले लेते हैं 12/36, ये दिया हुआ संख्या है। इसमें हम लोग को करना ये है कि अंश और हर इसका हम लोग पहले HCF निकाल लेंगे, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 12 और 36 का पहले क्या करेंगे, हम लोग महत्तम समापवर्तक या HCF निकाल लेंगे हम लोग। तो 12 और 36 का मौसा निकालने हमको लगता है शायद सब लोग को आता होगा। तो हम लोग इसमें देख लेंगे ना कि इसका फैक्टर कौन कौन सा है, और उसका जो फैक्टर होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो ये यहाँ पर 12 और 36 का मौसा हो जाएगा हम लोग का 12, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 12 से ही जो मौसा आएगा उसी नंबर से अंश और हर दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 12 और 36 डिवाइडेड बाई 12। तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 3। ये हो गया हम लोग का मानक, मतलब कि इसका HCF कितना होगा 1, ठीक है। जब HCF 1 आ जाएगा इसका मतलब है कि हम लोग ये जान लेंगे कि अब ये नंबर किसी चीज़ से कटने वाला नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे मानक ज्ञात करना। इसके बाद हम लोग देखें, अब कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या
तीन परिमेय संख्या को घुसाना है। जैसे हम लोग अब देखते हैं, दी गई परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या है। जैसे हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं, -1/2 और 2/3। -1/2 और 2/3 के बीच तीन परिमेय संख्या ठीक है, इसके बीच में तीन परिमेय संख्या हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये नीचे वाले का मतलब हर का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, लस। तो ये हो गया हम लोग का 2 और 3 का हो गया 6। हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे कि लिखते हैं -1/2, इसको लिखेंगे -1/2। नीचे 6 लाने के लिए 3 से हम लोग ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इसके बाद 2/3 लिखते हैं हम लोग। 2/3 नीचे 6 लाना है हम लोग को, एलसीएम 6 है इसलिए, तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 4/6। अब हम लोग के पास -3/6 और 4/6, तो -3 और 4 इसके बीच का नंबर देखिए क्या क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये नंबर आएगा। ये इसके बीच का नंबर हो गया। अब हम लोग इसमें से कोई भी तीन संख्या लिख लेंगे। जैसे हम लोग लिख सकते हैं -2/6, -1/6, 1/6। ठीक है, ये हम लोग इसका आंसर लिख देंगे। यही तीन संख्या हम लोग इसके बीच का होगा, ये हम लोग निकाल लिए। तो जब भी ये संख्या निकालने को बोलेगा कि इसके 3 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, सबसे पहला काम हम लोग हर का या डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद फिर हम लोग उसको जैसे समतुल्य निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, वैसे ही करके हम लोग वो निकाल लेंगे और आगे बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग अब आगे। देखिए क्वेश्चन है मेरा -4/5। ठीक है, -4/5 को ऐसा परिमेय संख्या में व्यक्त करना है जिसका हर 30 हो। ये परिमेय संख्या में लिखना है, परिमेय संख्या लिखना है जिसका हर बराबर 30। तो क्या करेंगे हम लोग, -4/5, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 6 से। तो हम लोग ऊपर और नीचे 6 से कर देंगे, तो -24/30। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये कहता है कि -36/60 परिमेय संख्या लिखना है जिसका हर 5 हो, हर 5 हो। हम लोग यहां से देखेंगे 5 है, ये 60 है। 5 से हम लोग पहले डिवाइड कीजिए 60 को, कितना बार में कटेगा, 12 बार में कट जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखेंगे -36, इसको हम लोग दे देंगे 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 से इसको काट लेंगे, कितना बार आ जाएगा, -3, और ये कितना हो जाएगा, 12×5 = 60। इसी तरह से हम लोग और भी तन करेंगे हम लोग। अब कहता है 2/3 और 5/2 में कौन बड़ी है। दो बटा 3 और 5/2 में कौन बड़ी है। तो हम लोग इसको याद रखेंगे कि जैसे हम लोग इसका निकाले थे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, उसी तरीका से हम लोग इसको भी काम कर लेंगे। तो 3 और 2 का पहले हम लोग एलसीएम पहले निकालेंगे। 3 और 2 का लॉसा ये हम लोग निकाल लेंगे। ये कितना आ गया हम लोग का, 6। तो अब हम लोग करते हैं क्या, 2/3 बराबर
कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 4/6। इसके बाद 5/2 है, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे आ गया 6, ऊपर आ गया 15। अब हम लोग देखेंगे नीचे का जब डिनोमिनेटर या हर जब मेरा जब बराबर हो गया तो हम लोग को न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन बड़ा है? 15 बड़ा है 4 से। क्लियर है? 15 मतलब कि 5/2, इसलिए हम लोग लिखेंगे 5/2 बड़ा है 2/3 से। ऐसे ही हम लोग को क्वेश्चन को बाकी को बनाना है। अब आगे देखते हैं हम लोग 2/5 के समतुल्य 2/5 के समतुल्य संख्या निकालना है। देखिए 2/5 ये क्वेश्चन है के समतुल्य 2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखना है। 3 परिमेय संख्या लिखें तो सीधा हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग को जितना नंबर हो उससे हम लोग अपने आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे पहले 2 से कर लेते हैं तो ये हो गया 4/10। फिर 2/5 गुने 3/3 कर लेंगे तो 6 और ये 15। 2 से किए 3 से किए, अब 4 से कर लेते हैं। 2/5 गुने 4/4 8/20 हो गया ना। ये 3 संख्या हो गया हम लोग का। इसके बाद हम लोग और देखते हैं आरोही क्रम में लिखने को कहता है। एक बटा दो, 2/9, 4/3 और 1/6 को आरोही क्रम में लिखें। इसमें हम लोग ध्यान देंगे जैसे हम लोग बड़ा वाला काम किए थे ना, कौन बड़ा है, उसी तरह से 2 9 3 6 2 9 3 6 का लॉसा निकाल लेंगे हम लोग। तो देखिए 2 9 3 6 ये करेंगे हम लोग। 2 से पहले कर लेते हैं, 2 एकम ये 9, ये 3, ये 3। फिर 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर ये 3 से कर लेंगे हम लोग, 1 1 1 1। तो 2 3 6, 6 3 18। तो लॉसा बराबर हो गया इसका हम लोग का 18। क्लियर है? अब करना ये है कि सबका नीचे में हम लोग लॉसा ले आएंगे 18। सबका नीचे में हर को कर देंगे 18। देखिए 1/2, 18 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे? 9 से। तो 9/18। ठीक। 2/9 इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा? 2 से। 9 है ना, 9 दूनी 18 मतलब 4/18। फिर देखेंगे 4/3 यहाँ पे 18 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो 24/18। इसके बाद 1/6 है, इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग? 3 से। तो 3/18। अब बोला है वो आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3 मतलब 1/6। फिर इससे बड़ा कौन सा है? 3 के बाद है 4 मतलब 2/9। इससे बड़ा कौन सा है? ये वाला 1/2। इससे बड़ा कौन सा है? 4/3 मतलब 1/6 इज लेस देन 2/9 इज लेस देन 1/2। ये हो गया हम लोग का आरोही क्रम, मतलब छोटा से बड़ा। शायद समझ में आ गया होगा आप लोग को। ऐसे ही यदि वो कह देगा कि अवरोही क्रम में लिखें तो हम लोग अवरोही में भी लिख लेंगे। इसको हम लोग अवरोही में लिख सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा कर लेंगे हम लोग। इसके बाद है
देखिए इसके बाद है 5/9 प्लस -3/8 प्लस -8/9 बोलता है इसका का मान ज्ञात करें। तो जब इसका मान ज्ञात करना है हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे यहाँ पर हम लोग ये प्लस और माइनस है, तो जब प्लस और माइनस होता है ये दोनों मिलेगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 बराबर 5/9 माइनस 8/9। अब यहाँ हम लोग देखेंगे 9 एलसीएम है दोनों का, तो 5 माइनस 8 कर देंगे हम लोग इसको, तो 8 में से 5 जाएगा 3, और ये साइन ये बड़ा वाला है तो इसके लिख देंगे हम लोग। इसको यदि मानक रूप में लिखेंगे तो इसको काट लेंगे हम लोग, 3 से ही काट लेते हैं, 1 और नीचे 3 माइनस 1/3। ये हो गया हम लोग का आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं, 5/7 गुने -3/8। 5/7 गुने -3/8, इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है। तो हम लोग ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 5 3 जा -15, 7 8 जा 56। ठीक है, कटने लायक तो कुछ है नहीं, हम लोग इसको इतना ही लिख के छोड़ देंगे। आशा करते हैं सब समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें, और वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपको फिर से समझाने का दूसरे वीडियो में प्रयास करें। और यदि आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे को भी फ़ायदा पहुँचे। धन्यवाद।